हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैंने पहले वीडियो में बताया परमेश्वर का प्रकोप, और आज हम देखेंगे कि अंत के समय में क्या होगा। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं मत्ती। सबसे पहले देखेंगे भजन संहिता 110 का 6। तो चलिए हम देखते हैं 110 का 6 में क्या लिखा हुआ है। 110 का 6 में लिखा है, उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया। अब चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती 25 का 32। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती 25 का 32। मत्ती 25 का 32 में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। इसका मतलब है कि जब ईश्वरीय प्रकोप प्रकट होएगा, इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आएगा, न्याय का दिन होगा, तब यहाँ पे लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा से आएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा से आएगा, यानी कि जब मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह को कहा गया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा से आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ सब स्वर्गदूत आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और 32 में लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। और सब जातियां, उसका मतलब है कि जितने जातियां हैं, जितने लोग हैं इस पृथ्वी में, उन सब को इकट्ठा किया जाएगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को, जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को, क्योंकि हमारा यीशु मसीह चरवाहा है, और जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को अलग करता है, उसी तरह से और सबको अलग कर दिया जाएगा। एक तरफ अच्छे लोगों को रखेगा और एक तरफ बुरे लोगों को रखेगा, उसी तरह से अलग कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 13 का 40। तो देखते हैं मत्ती 13 का 40 में क्या लिखा है। मत्ती 13 का 40 में लिखा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ लिखा है कि अंत के समय में जैसे जिस तरह से हम खेत में धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, उसमें कोई जंगली पौधे उग आते हैं, तो उसको हम छटाई करके अलग करके निकाल के जला देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि जंगली दाने बटोरे जाएंगे और जलाए जाएंगे, वैसा ही जगत के अंत में होगा। उसी तरह से लिखा है यहाँ पे कि पापियों को बटोरा जाएगा और उनको आग में छोंक दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए अंत में यही होगा। और लूका का 17 का 37 में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं लूका का 17 का 37 में क्या लिखा गया है। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, उनके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, यह कहाँ होगा। उन्होंने उससे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं भजन संहिता का 17 का भजन संहिता 57 का 3 और 5 देखते हैं। 97 57 का 3 और 5 देखते हैं। तो उसमें लिखा है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। और 6 में लिखा हुआ है, सॉरी 5 में लिखा हुआ है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम किनाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। इसका मतलब है उस वक्त पहाड़ भी पिघल जाएंगे परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर प्रकट होगा तो पहाड़ भी पिघल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो उसके सामने आग, उसके आगे आगे आग चलती जाएगी और द्रोहियों को नष्ट करती जाएगी, चारों ओर से भस्म करती जाएगी। इसका मतलब है यीशु मसीह आगे आगे चलेंगे और आग, इसका मतलब है यीशु मसीह पीछे पीछे चलेंगे और आग उसके आगे आगे आग जाएगी और चारों तरफ से द्रोहियों को नष्ट करते हुए, भस्म करते हुए जाएगी और अच्छे लोगों को बटोरते हुए जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। 2:22 में लिखा है, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासी उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज सब यही हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। और मैं एक वचन और पढ़ूंगी। यशाया 63 का 1 और 6 पढ़ते हैं हम। यशाया 63 का 1 और 6। यशाया 63 का 1 और 6। यशाया 1 में लिखा है, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और 3 में कहता है यशाया कि मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। और 66 में लिखा हुआ है, यशाया 66 का 15 और 17 पढ़ते हैं हम। यशाया 65 का 15 और 17 का 22 में लिखा है, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासी उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज सब यही हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। और मैं एक वचन और पढ़ूंगी। यशाया 63 का 1 और 6 पढ़ते हैं हम। यशाया 63 का 1 और 6। यशाया 63 का
1 और 6 यशायाह 1 में लिखा है, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और 3 में कहता है यशायाह कि मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा, उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। और 66 में लिखा हुआ है, यशायाह 66 का 15 और 15 में लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बौंडर के समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चेतावनी को भस्म करने वाली आग की लपेट से प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आएगा यहोवा तो आग के साथ आएगा और उसके रथ बौंडर के साथ आएगा। बौंडर के साथ ऐसे आएगा कि जिसको कहा गया है पलक झपकते ही। अब चलिए हम 17 को देखते हैं। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तरह तरह के जिसको परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए मना किया है, वो लोग छुप छुप कर खाते हैं, छुप छुप कर देखते हैं और छुप छुप कर खाते हैं। वो लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनको एक भी मिनट, एक भी सेकंड उन लोग को समय नहीं मिलेगा, वो लोग तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन के लिए। और यिर्मयाह 25 का 30 और 33 में लिखा है, इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लता तोड़ने वालों के समान ललकारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में साफ लिखा हुआ है कि इतना सारे बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर, परमेश्वर कहता है कि इतनी सारी बातों को भविष्यवाणी की तरह उन लोगों को बताना और ये भी कहना कि यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। जहाँ परमेश्वर का लोग वचन सुनाते हैं, उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के साथ के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लता तोड़ने वालों के समान ललकारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हम दाख लता को तोड़ते हैं, उसके समान ललकारेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस इस वचन के लिए प्रभु। और प्रकाशित वाक्य का 19 और 15 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि इस वचन को, जितने वचन परमेश्वर ने मुझे दिए, इन सारे वचनों को परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को भविष्यवाणी की तरह बताना, ताकि मैं अंत के समय में ये सारी बातें करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को आप शुरू से आखिरी तक सुनिए और इस भविष्यवाणी को, इस वचन के भविष्यवाणी को और इस वचन को समझने की समझ दे प्रभु आप लोगों को। और सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।